एकादशी का व्रत देखो नंद बाबा भी करते। समस्त जीवों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है। एकादशी प्रकट श्री भगवान से हुई है, इसलिए एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में विराजते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अन्न तो नहीं खाना चाहिए, पर यदि कोई नहीं करता है, नहीं करे, उसकी इच्छा है, तो कम से कम इतना ध्यान रखे कि एकादशी को चावल तो बिल्कुल स्पर्श नहीं करे। एकादशी के दिन चावल का स्पर्श भी नहीं करिए। खाने की बात तो दूर ही है, क्योंकि यदि आपने एकादशी के दिन चावल खा लिया ना, तो दुनिया भर के जितने भी पाप हैं, ब्रह्म हत्या, चोरी, जितने भी पाप है सब लग जाएंगे, बिना किए लग जाएंगे। क्योंकि जब एकादशी प्रकट हुई ना, तो सारे पाप घबरा गए, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। ये तो एकादशी महारानी हमें जलाकर भस्म कर देंगी। भगवान ने कहा सुनो, एकादशी के दिन कोई सब वैष्णव भक्त व्रत करेंगे, कोई अन्न स्पर्श नहीं करेगा, तो तुम एकादशी के दिन जाकर अन्न में, चावल में विराज जाओ। तो सारे पाप आकर अन्न में और विशेष रूप से चावल में बैठ गए। एकादशी के दिन भगवान को भी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन उसमें पाप विराजते हैं। लेकिन हाँ, ये नियम जगन्नाथपुरी में लागू नहीं होता। वहां एकादशी उल्टी लटकी है महाराज, जगन्नाथपुरी में, क्योंकि वहां भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है, कर्माबाई खिलाती थी। तो वहां पे भगवान ने नियम बना दिया, मेरे राज्य में, मेरे धाम में एकादशी नहीं, यहाँ तो जो भी आएंगे भक्त 56 भोग पाएंगे। तो जगन्नाथपुरी पूरी पृथ्वी में एक ऐसा स्थान है जहाँ अगर आप हैं और एकादशी है और आपको प्रसाद में यदि चावल मिल गया तो प्रेम से ग्रहण कर लो, अगर नहीं किया तब पाप लगेगा। लेकिन अगर घर में हो, कहीं भी हो, तो फिर एकादशी। तो कल एकादशी है, भादो मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे अजा एकादशी कहते हैं, अजा एकादशी। और ये अजा एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अजा एकादशी का व्रत जो भी करता है, जिसको भी कुछ प्राप्त करना है संसार में, यश, वैभव, धन, पद, जो भी प्राप्त करना हो, यदि कुछ पाने की चाह हो, एकादशी, अजा एकादशी का व्रत अवश्य करिए। इसकी महिमा स्वयं भगवान कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर को, अजा एकादशी का महात्म्य। महाराज, यदि किसी का धन चला गया हो, किसी का पद चला गया हो, किसी का सम्मान, प्रतिष्ठा, मान यदि उसे प्राप्त करना हो, तो उसे अजा एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि अजा एकादशी का व्रत करने से खोया हुआ धन, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा है, युधिष्ठिर, अजा एकादशी की महिमा क्या है, उसकी कथा क्या है। सूर्यवंश में एक राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। स्वप्न में सुबह होते होते विश्वामित्र द्वार पे आ गए और कहा कि राजन, आपने अपना राज्य हमें दे दिया, अब हम लेने आ गए अपना राज्य। बोले हाँ गुरुदेव, मैंने स्वप्न में आपको समर्पित कर दिया था। उसी समय राजा ने अयोध्या का साम्राज्य विश्वामित्र के चरणों में डाल दिया। महाराज देखिए, विश्वामित्र महात्मा जो है ना, ये बड़े तपस्वी महात्मा हैं। तो बोले अब दान तो कर दिया, दक्षिणा ले आओ। दान और दक्षिणा अलग होता है।
दान और दक्षिणा अलग होता है। जैसे सीता के बिना राम अधूरे हैं, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, वैसे दक्षिणा के बिना दान अधूरा है। आप कितना भी दान करिए, जब तक दक्षिणा नहीं रखेंगे दान का कोई महत्व नहीं है। अब दक्षिणा क्या, मान लो आपने 500 रुपये दान किए ना, तो उस पे जो 1 रुपया रखते वो दक्षिणा है और उसके बिना अधूरा है। दक्षिणा दो, बोले कितना, बोले तुम हमें 60 किलो स्वर्ण दे दो। राजकोष में आदेश दिया ले आओ, कहा नहीं नहीं, अब राज्य तो मेरा हो गया तो कोष तुम्हारा कैसे रहा, अब तो सब मेरा हो गया। काशी में गए, डोम राजा के यहाँ अपने आप को बेच दिया। बड़ी विस्तृत कथा है, कभी राम कथा होती तो बड़ी मार्मिक कथा है महाराज, राजा हरिश्चंद्र की कथा। काशी के बाजार में बिक गए राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारा और पुत्र को भी बेच दिया। त्रैलोक में उनके सत्यवादिता का डंका बजने लगा। दक्षिणा तो चुका दिया, पर रोहित को सर्प ने काटा, बेटे की मृत्यु हो गई। पत्नी आई है तो कहा कफन देंगे, देवी कर दोगी तभी आग मिलेगी। सत्य के पालन के लिए बेटे को आग भी नहीं दे रहे, पहचान गए बेटा है, पत्नी है, मरा पड़ा है पुत्र। पर क्या सत्यवादिता थी महाराज, मैं अपने मालिक से कभी दगा नहीं करूंगा देवी, भले ही मेरा पुत्र है, आग तभी दूंगा जब कर चुकाओगी। तारा ने आधी साड़ी फाड़ करके दे दिया कर के रूप में। त्रैलोक में उनके सत्यवादिता की डंका बजने लगी, जय जयकार होने लगा। उस समय नारद जी ने जब राजा हरिश्चंद्र को कहा कि आप क्यों इतना कष्ट पा रहे हैं, दुखी क्यों हैं, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि इस बात का दुख नहीं है कि मैंने अपना राज्यपाट सब दान कर दिया, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मैं यहाँ शमशान में काशी में रहता हूँ, जो भी शव दाह करने आता है उससे कर लेना पड़ता है। अरे अग्नि देना, ये लकड़ी देना किसी की अंतिम क्रिया में, ये तो पुण्य का काम है, पर इसके लिए भी मुझे कर लेना पड़ता है। इस बात का मुझे बड़ा कष्ट होता है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मालिक का आदेश है। तब नारद जी ने कहा राजन, आप भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली अजा एकादशी का व्रत करिए। तब उन्होंने अजा एकादशी का व्रत किया और उस अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र जीवित हो गया और राज्यपाठ पुनः प्राप्त हो गया। ऐसे अजा एकादशी का दिव्य महात्म बताया, बड़ी ही अद्भुत है। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बड़ी ही प्रभावशाली है, हर एकादशी का अपना महत्व है, पर अजा एकादशी का ये फल है कि जब आप इसका व्रत करते हैं तो आपको जो भी चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। तो कल 19 अगस्त को हम सभी एकादशी का जो भी व्रत करते हैं सब करेंगे, व्रत का संकल्प करेंगे। प्रातः स्नान के बाद ठाकुर जी के सामने और प्रभु से कहा करिए कि प्रभु ये व्रत हम आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। देखिए संसार में जितना व्रत होता है ना, सब खुद के लिए, सब दुनिया के लिए होता है। कोई पति के लिए होता है, कोई बच्चों के लिए होता है, कोई परिवार के लिए होता है। सब दुनिया में जितना व्रत है वो दूसरों के लिए होता है, पर एकादशी का एक ऐसा व्रत है जो स्वयं के लिए होता है और ठाकुर की प्रसन्नता के लिए होता है। एकादशी का व्रत कल हम सभी व्रत करेंगे, परसों इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो जो भी भक्त हमें सुन रहे हैं आप सभी समय को याद कर ले, क्योंकि मुहूर्त में ही सदैव व्रत का पारण भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुहूर्त में जब आप पारण करते हैं तब उस व्रत में किए गए अपराधों से आपको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि व्रत हम रहते हैं तो कई बार
अपराध बनी जाता है। तो इसलिए व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब मुहूर्त में पारण किया जाए। तो व्रत हम सभी 19 को करेंगे, 20 को पारण करना है। सुबह 5:56 से 8:58 तक पारण का समय है। उसी समय में व्रत का पारण करें, व्रत को खोले, भगवान का चरणामृत, भगवान का प्रसाद लेकर के। और जिस दिन व्रत हो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम का जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। केवल यही ध्यान न रहे कि आज व्रत है तो और क्या क्या खाए हैं। हाँ, क्योंकि व्रत वाले दिन लिस्ट ज़्यादा ही हो जाती है। तो व्रत हो तो इस बात का ध्यान रहे कि केवल मन भोजन में ही ना रहे, मन भगवान में लगा रहे। उपवास का सच्चा अर्थ यही है कि भगवान के निकट हमारा वास हो जाए। उपवास, भगवान के निकट हम वास करें, यही उपवास का सच्चा अर्थ है। तो ऐसी प्रभावशाली एकादशी, बोलिए एकादशी महारानी की जय हो।